प्यारे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। कविता में जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जिसके अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से श्लेष अलंकार को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने विशेषकर एक बार पानी शब्द लिखा है, बाकी पानी के उदाहरण हैं, परंतु पानी शब्द विशेषकर एक ही बार माना गया है। तो रहीम जी कहते हैं कि हे मानव, अपने जीवन में पानी रखिए, अर्थात इज्जत रखिए। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द का अर्थ है, पहले तो मनुष्य के लिए है इज्जत का। यदि किसी व्यक्ति के पास इज्जत नहीं है, उसका मान सम्मान नष्ट हो गया है, तो वह मृत्यु के समान जीवन जीता है। और मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। यदि मोती में चमक नहीं होगा तो उसे कौन खरीदेगा? वो तो खाली पत्थर है। इसलिए यदि मोती में चमक नहीं है तो वह भी बेकार है। और यदि चूने का पानी एक बार पूरी तरह सूख गया तो वह भी मरा हुआ चूना कहलाएगा। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने चूने का और मोती का और मानव का अलग अलग अर्थ बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का अर्थ तीन जगह तीन प्रकार का है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चूना के लिए पानी का अर्थ है जल। दूसरा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारे हुओर, सुवर्ण कहाँ खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, यहाँ पर चरण का अर्थ है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारे हुओर, सुवर्ण कहाँ खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण को कौन कौन खोज रहे हैं? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण कवि इसलिए ढूंढता है कि जब कविता लिखेगा तो उसमें अनुप्रास अलंकार बनाने के लिए सुंदर वर्ण ढूंढेगा। यमक अलंकार बनाने के लिए सुंदर वर्ण ढूंढेगा। श्लेष अलंकार बनाने के लिए सुंदर वर्ण ढूंढेगा। या कोई भी कविता सुंदर बनाने के लिए वो सुवर्ण अर्थात वर्ण का चयन करेगा। तो कवि इसलिए ढूंढ रहा है। तो कवि के लिए यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ है वर्ण से। और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदरता से। जो व्यभिचारी है वह सुंदर स्त्री
ढूंढ रहा है। और चोर के लिए अर्थ है सुवर्ण का, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सोना। चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। तो चोर क्या ढूंढ रहा है? सोना ढूंढ रहा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारे हो। ये तीनों लोग अपने 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 हिसाब से देख रहे हैं, सबका नजरिया अलग अलग है। तो कवि की नज़र से अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर, अच्छे शब्द, ये सुवर्ण है। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदरता, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। ये सुवर्ण का अर्थ है, तीन निकल रहा है यहाँ पर, इसलिए इस अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर जो लाल शब्द आया है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पर जो लाल शब्द आया है उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक लाल तो माँ अपने घर में अपने बच्चे को साधारण तौर पर लाल कह करके ही बुलाती है। तो लाल का अर्थ हुआ अपना बच्चा, और लाल का दूसरा अर्थ है मणि, मोती, हीरा। ये लाल का अर्थ यहाँ पर दो निकल रहे हैं, एक तो पुत्र हो गया और दूसरा मणि। इसमें यह है कहावत कि एक व्यापारी अपने बच्चे के साथ व्यापार करने जाता है और कुछ